नेक्स्ट है हमारा किस टाइप की कीवर्ड्स और किस टाइप की क्वेरीज हमारे सामने आती हैं। ठीक है, सबसे पहली है हमारी डिस्कवरी क्वेरीज। डिस्कवरी क्वेरीज होती हैं जब लोग डायरेक्शंस पूछते हैं जनरली किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी वर्क प्लेस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है फाइंड अ कॉफी शॉप नियर बिग बाजार। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आ गया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये, और एक्सटेंड भी करा गया है इसको, सेंस भी बने इसके इसलिए। ठीक है, जैसे फाइंड अ कॉफी शॉप नियर बिग बाजार, जो नियर वर्ड आया ना यहाँ से क्या कहता है, आपका सेंटेंस एक्सटेंड होके आपने उसके अंदर बिग बाजार को भी ऐड करा ताकि वो और स्पेसिफाई हो जाए कि भाई जो कॉफी शॉप है वो कहाँ होनी चाहिए, किस जगह के पास होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, पॉइंट है जहां से वो पता चले कि कॉफी शॉप आपको चाहिए कहाँ की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी आ गया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बन चुका है, और फिलर वर्ड्स को भी यूज करा गया है। तो हमारी ये डिस्कवरी क्वेरीज होती है सबसे पहली चीज जो कॉमनली पूछी जाती है, जो होते हैं हमारे बिजनेस को, बिजनेस का एड्रेस पूछने वाले या फिर कोई भी जगह की लोकेशन जानने वाले क्वेरीज जो। नेक्स्ट आपकी डायरेक्ट क्वेरीज, जब यूजर्स को पता रहता है कि उनको चाहिए क्या चीज, डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि उनको इस चीज का एग्जाम्पल चाहिए, इस चीज के बारे में एक टास्क दे दिया है जो गूगल असिस्टेंट होता है, उसको वो फुलफिल करवाना। ठीक है, जैसे आप ओके गूगल को बोलते हो, ओके गूगल करते ही ठीक है आपने बोला उसको कि कॉल गोवा कस्टम्स, या फिर कॉल जो भी आपके कॉन्टेक्ट में किसी का नाम है आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉल मिस्टर एबीसी, कॉल मिस्टर एक्स वाई जी। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कहते हैं, उनको एक कॉल मिलाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेरीज होती है हमारी। तो डायरेक्ट क्वेरीज यूज करी जाती है जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और एक टास्क को करवाना होता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। और लास्ट है आपकी नॉलेज क्वेरीज। नॉलेज क्वेरीज बेसिकली यूज करी जाती है जब सामने वाला यूजर ये जानना चाहता है कि बेसिकली उस चीज के बारे में उसको थोड़ी नॉलेज मिलता है। ठीक है, नॉलेज कैसे मिले, उसको कोई क्वेश्चन का आंसर ही चाहिए बस। ठीक है, जैसे कि वेयर यूजर्स आर लुकिंग फॉर द आंसर टू अ क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पे हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन अ ओवर। ठीक है, जो क्रिकेट का हमारा मैच होता है उसके जो ओवर्स होते हैं, एक ओवर में कितनी बॉल्स खेली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन बन गया। गूगल असिस्टेंट या फिर जितने वॉइस असिस्टेंट है उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर दें। तो हमारी ये तीन टाइप की क्वेरीज आती है, तो हम इन तीन टाइप की क्वेरीज का ही यूज करके अपने कीवर्ड्स फाइनल कर सकते हैं जो हम वॉइस एसईओ के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने वॉइस एसईओ के लिए अपना काम रेडी करना है तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम ये कीवर्ड्स ढूंढेंगे कहाँ पर। कीवर्ड्स ढूंढने के लिए एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए आंसर द पब्लिक। ये आंसर द पब्लिक एक ऐसा टूल है जिसपे आप अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो, प्लस आप ये भी जान सकते हो कि लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को किस फॉर्मेट में और किस वे में यूज कर रहे हैं। तो आपके सामने मैंने ये टूल ओपन कर दिया है आंसर द पब्लिक। बेसिकली आंसर द पब्लिक पे आप हमने करना क्या होता है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपको अलग अलग सर्च प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी जेनरिक क्वेरीज को जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग किस किस फॉर्मेट में किस किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आंसर द पब्लिक बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आपकी जो सर्चेज है, ठीक है, अगर वो कॉमनली यूज करी जा रही है, ठीक है, तो वो किन किन वे में यूज कर रही जा रही है। क्वेश्चंस के तौर में यूज कर रही है तो क्वेश्चंस के लिए एक अलग सेक्शन है। अगर उनको कैटेगराइज करना है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर, तो कैटेगराइजिंग का ऑप्शन भी है। और भी ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक फायदा ये है कि आपको जो डेली का है ना, डेली में आपको 3 सर्चेज में फ्री में मिलती है। ठीक है, लेकिन देखने में कम होगी। तो बेसिकली क्या कहते हैं, आपको डेटा जो होता है ना वो पूरा का पूरा डिटेल मिलता है। ठीक है, एक ये फायदा रहता है इसका। और अगर मान लेते हैं कि आपको डेली में 10-12 सर्चेस करनी है, 15-20 बार करनी है सर्चेस, तो आप नए नए अकाउंट बना के भी अपने सर्चेस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला अकाउंट यूज कर लिया, अब इस अकाउंट की अगर 3 सर्चेस हो जाएंगी तो मैं किसी और का अकाउंट यूज करके वापस से इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इसको यूज कैसे करना है। पहली चीज आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो कीवर्ड के बारे में जानना है वो कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में देखना है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रिसर्च करनी है, गूगल पे, बिंग पे, यूट्यूब पे। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा गूगल के ऊपर है, मेरे को गूगल के बारे में जानना है क्योंकि मेरे को वहां का वॉइस एसईओ करना है। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब का करना होगा तो आपको यूट्यूब को सिलेक्ट करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए करना है तो आपको यहाँ से बिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी हम गूगल के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ गूगल पे रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रैवल के बारे में, सिर्फ मैंने ट्रैवल लिखा और कुछ नहीं, इतना काफी है। अब यहाँ से पता चलेगा लोगों ने ट्रैवल को बेसिकली किन किन चीजों के लिए यूज कर। अब यहाँ जैसे अपनी स्क्रीन थोड़ी साइड कर देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पर जैसे मेरे को ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन 147, प्रीपोजिशन 103,
कंपैरिजन 55 और अल्फाबेटिकल्स 385। ठीक है, तो ये सारे आपके ये कहते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कीवर्ड कीवर्ड्स बन रखे, क्वेरीज बन रखी जो लोगों ने सर्चेस कर रखी है उसके बारे में। सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चंस, कि ट्रैवल को लेके लोगों ने कितने क्वेश्चंस यूज करे हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है, जैसे वाई ट्रैवल इज नेसेसरी, वाई ट्रैवल प्रोसेस, वाई ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ये जेनरिक सर्चेस हैं जो लोग सर्च करते हैं, वाई ट्रैवल इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारे लोग कॉमनली सर्च करते हैं ये चीजें। ठीक है, और यहाँ पे जो एक कलर सेगमेंट बन रहा है ना, जितना ये लाइट है यानी उतना कम सर्च हुआ है, जितना डार्क है यानी उतना ज्यादा ये सर्च करा गया। ठीक है, तो वाई ट्रैवल इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा सर्च करा हुआ है इस कैटेगरी के हिसाब से। वाई वाले जो वर्ड्स है, वाई वाले जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये भी दिखने लग जाएगा कि इसको सर्च करने के बाद रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और मेरे कंपाइटर जो है वो कौन से वो रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो मेरे को इसका भी ध्यान देना है साथ साथ। नेक्स्ट है, अब आप इस टूल का यूज करते करते क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स रेडी कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड्स रेडी करने के बाद आप फिर उसको अपने वॉइस सर्च के कंटेंट के लिए भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर दिया कि विच ट्रैवल बैग इज बेस्ट, विच ट्रैवल इंश्योरेंस इज बेस्ट, वेयर टू ट्रैवल। ठीक है, वेयर टू ट्रैवल, व्हेन टू ट्रैवल। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके जो कीवर्ड्स की वेरिएशन बनेंगे उनको आपने सेलेक्ट कर दिया और उनको आपने अपने कंटेंट के अंदर फिट करा है। ठीक है, फिट करने के बाद उसको आपने ऑप्टिमाइज करा है। फिर होगा क्या, आपने अपने जो कीवर्ड्स बनाए जाते हैं कि जितने भी पॉइंट्स है आपने उनको फॉलो करा है। ठीक है, कि वो क्वेश्चन वाले होने चाहिए, लॉन्ग टेल वाले होने चाहिए और फिलर वर्ड्स भी उनके अंदर भी बने रहने चाहिए। ठीक है, और अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप बिठा पाते हो, ये सारे पॉइंट्स अगर आप सेट करते हो, देन उसके बाद आपके परफेक्ट कीवर्ड्स रेडी हो जाएंगे। अब ये सारे आगे आपके प्रीपोजिशन के बारे में, ट्रैवल विद स्ट्रेंजर, ट्रैवल विद फ्रेंड्स, कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम, तो ये अलग अलग टाइप की अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब अलग अलग टाइप की क्वेरीज आ रही है आपके सामने। ट्रैवल नियर मी, ट्रैवल नियर बैंगलोर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ गए। अब कंपैरिजन के बारे में आ गए कि अब किसी को कंपैरिजन करना है ट्रैवल के साथ, ट्रैवल वर्सेस वेकेशन, ट्रैवल वर्सेस जर्नी, ट्रैवल लाइक अ लोकल। ये सारे हमारे और कीवर्ड्स बन सकते हैं। और लास्ट है हमारी कैटेगरीज। ठीक है, जो कैटेगरी के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांट रखते हैं कि ए लेटर के साथ जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो कौन से हैं, बी के साथ वाले कौन से हैं, सी वाले वर्ड्स कौन से हैं, तो ये सारे यहाँ पर डल रखे हैं। अगर इनके क्या कहते हैं आपको डिटेल्ड वॉल्यूम और सीपीसी देखना है तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं फ्री ट्रायल को छोड़ के प्रीमियम लेना पड़ेगा इसका। पर जरूरत नहीं है हमें उसकी, हम बेसिकली क्या कहते हैं क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हमें अपनी वॉइस सर्च के लिए क्वेश्चंस और प्रेपोजिशंस के जो कीवर्ड्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं इतने हमारे लिए काफी है। ठीक है, अगर हमें और जानना होगा तो उसके लिए आप अगर प्रीमियम लेना चाहते हो तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो।